नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सारणियन टेबुलेशन। आज की क्लास में इस चैप्टर का 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक प्रतिदर्श अध्ययन में दो नगरों में धूम्रपान करने की आदत के संबंध में निम्न समंक प्राप्त किए गए। दो नगर टाउन ए और टाउन बी और इन नगरों में धूम्रपान करने की आदत के संबंध में यानी कि लोगों की स्मोकिंग हैबिट्स के संबंध में समंक एकत्रित किए गए हैं। मेल्स इन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में जो मेल्स हैं, जो पुरुषों की संख्या है, वो टाउन ए में 52% है और टाउन बी में 54% है। स्मोकर्स, कुल जनसंख्या में जो धूम्रपान करने वाले लोग टाउन ए में 26% हैं और टाउन बी में 28% हैं। मेल स्मोकर्स, स्मोकिंग करने वाले लोगों में जो मेल स्मोकर्स हैं, पुरुषों की संख्या है 18% टाउन ए में और टाउन बी में है 20%। उपयुक्त समंकों को सारणीबद्ध कीजिए। अब इन आंकड़ों को हमको एक सारणी में रखना है, सारणीबद्ध करना है। तो सारणी के प्रमुख भागों की हमने बात की थी और सारणीयन के नियमों की हमने बात की थी। तो जब हमने सारणी के प्रमुख भागों की बात की थी तो सबसे पहला जो भाग है सारणी का, वो होता है सारणी का एक उचित शीर्षक। तो हमको सारणीबद्ध करने से पहले इनका एक उचित शीर्षक देना पड़ेगा। तो इस टेबल में हम दर्शाएंगे, स्मोकिंग हैबिट्स को दिखाएंगे और वो दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्स। तो टेबल शोइंग स्मोकिंग habits of population according to sex। लिंग के अनुसार जो धूम्रपान करने की आदत है जनसंख्या में, वो इस टेबल में हम दर्शाएंगे। दो नगर है, टाउन ए और टाउन बी। और इनमें मेल, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन। तो टाउन ए में कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टाउन बी में मेल, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन। तो प्रत्येक नगर के लिए ये जो हमने इसका शीर्षक रखा है, शीर्षक के बाद में सारणी का उपशीर्षक रखा जाना चाहिए। तो पहले हमने अनुशीर्षक रखा है खानों का, टाउन ए और टाउन बी, और फिर इनका उपशीर्षक रखा है मेल, फीमेल, टोटल, मेल, फीमेल और टोटल। तो सारणी का एक उचित शीर्षक होना चाहिए और उसके बाद में जो खाने और पंक्तियां हैं उनका अनुशीर्षक और उपशीर्षक उनके होने चाहिए। टाउन और सेक्स, और ये होगी हैबिट्स। और हैबिट्स में स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स।
ये मुख्य कॉलम है, टाउन ए और बी, दो मुख्य कॉलम है। तो आंकड़ों को, समंकों को खानों और पंक्तियों में रखने की क्रमबद्ध व्यवस्था ही सारणीयन कहलाता है। जहां आवश्यक हो वहां पर औसत, प्रतिशत और योग दर्शाए जाने चाहिए टेबल में। तो टाउन ए की अगर टोटल पॉपुलेशन हम माने कि 100 है और 100 में से टाउन ए में जो मेल्स हैं पॉपुलेशन में, पुरुषों की संख्या है वो 52% है, यानी कि 52 है ऐसा माने, तो बाकी बचे हुए 48% फीमेल हैं। टाउन ए में पुरुषों की संख्या दी गई है 52%, तो अगर कुल जनसंख्या को हम 100 माने तो 100 में से 52 अगर मेल हैं तो 48 फीमेल हैं। आगे लिखा है स्मोकर्स, 26% स्मोकर्स हैं टाउन ए में, तो स्मोकर्स का टोटल है 26, तो बाकी 74% यानी कि 74 लोग नॉन स्मोकर्स हैं। तो टोटल 100 में से अगर 26% यानी कि 26 स्मोकर्स हैं तो बाकी बचे 74% नॉन स्मोकर्स हैं। अब स्मोकर्स में से भी मेल स्मोकर्स 18% हैं, तो स्मोकर्स में से 18% मेल स्मोकर्स हैं, यानी कि 18 मेल हैं, तो बाकी बची हुई 8% यानी कि 8 फीमेल स्मोकर्स हैं। तो कुल मिलाकर जो 52% या 52 मेल हैं, पुरुष हैं, उनमें से 18 स्मोकर्स हैं, तो 52 में से 18 घटाएंगे तो 34 नॉन स्मोकर्स हैं, और 48 में से 8 अगर फीमेल स्मोकर्स हैं तो 40 फीमेल नॉन स्मोकर्स हैं। तो इस प्रकार से टाउन ए के आंकड़ों को हमने सारणीबद्ध किया है। अब बात करेंगे टाउन बी की। तो टाउन बी में भी मान लेते हैं कि जो कुल जनसंख्या है वो 100 है। 100 में से 54% यानी कि 54 मेल्स हैं, मेल पॉपुलेशन है, तो बाकी बचे 46 फीमेल्स हैं यानी कि महिलाएं हैं। टाउन बी में स्मोकर्स कुल जनसंख्या का 28% है, तो कुल जनसंख्या अगर 100 हो तो इसका 28% 28 स्मोकर्स हैं, धूम्रपान करने वाले हैं। तो 100 में से अगर 28 धूम्रपान करने वाले हैं तो 72 लोग धूम्रपान नहीं करते यानी कि नॉन स्मोकर्स हैं। मेल स्मोकर्स, टाउन बी के मेल स्मोकर्स हैं 20%, तो कुल जनसंख्या का 20% यानी कि 20 लोग पुरुष हैं धूम्रपान करने वाले, और कुल जनसंख्या का 28% अगर धूम्रपान करने वाले लोग हैं और 20% अगर उनमें से मेल्स हैं तो 8% फीमेल हैं। अब पुरुषों की जो जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो है 54, तो 100 में से 54 अगर पुरुष हैं और 54 में से अगर 20 जने स्मोकर्स हैं तो 54 में से 20 घटा देंगे तो 34 मेल नॉन स्मोकर्स हैं। इसी प्रकार कुल महिलाएं अगर 46 हैं और 46 में से 8 महिलाएं धूम्रपान करती हैं तो 46 में से 8 घटाने के बाद बचते हैं 38, तो 38 महिलाएं धूम्रपान नहीं करती यानी कि नॉन स्मोकर्स हैं। तो इस प्रकार से जो टाउन बी के आंकड़े थे उनको हमने सारणीबद्ध किया है। आवश्यक हो तो सारणी में अगर कोई समंक दर्शाया गया है, कोई ऐसा तथ्य दर्शाया गया है जिसको स्पष्ट करना हो, तो उसके लिए हम फुटनोट, टिप्पणियां देते हैं, और इन आंकड़ों का जो उद्गम स्थान है, जो सोर्स है, वो भी हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने
क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए गए थे, समंक दिए गए थे, उनको सारणीबद्ध किया है। मैं आशा करता हूं कि हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।